नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लॉक के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वाली सीट्स को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर और लाइक करना ना भूलिए। जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए, जल्दी सॉल्व करिए। दिया गया है कि यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ है तो लगभग कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ होंगी। मतलब एग्जैक्ट 12 बजे वो एक बार ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर रहती है, तो कितनी देर बाद। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट इसको रट लीजिए एकदम अच्छे से। और रटना है आपको 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट यहाँ रखिए कि आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक 65 सही 5/11 65 सही 5/11 घंटे में, यानी कि प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में, जिसको अप्रोक्स हम कह सकते हैं 65 मिनट, या इसको कह सकते हैं 1 घंटा 5 मिनट बाद ओवरलैप करती है। जैसे 12 से 1 के बीच तो ओवरलैप नहीं करेगी क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे हो गया। अब जो करेगी वो 1 से 2 के बीच। तो 1 से 2 के बीच अगर हम देखें तो यहाँ एग्जैक्ट 12 बजे है, और दूसरा 1 से 2 के बीच। ट्रिक पता है आपको, 1 में 5 का मल्टी 5 से 5/11, 5 से 5/11, 1 बजकर देखो 1 घंटा ये हो गया, 5 बटे हो गया। तो जल्दी से हमारा देखेंगे तो कितना जा रहा है, 65 सही 5/11, अप्रोक्स क्या आ रहा है 65 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट। यही केस आपका अपोजिट के लिए भी होता है। अपोजिट के केस के लिए भी आपको क्या करना होगा कि वो भी 65 सही 5/11 मिनट बाद ही अपोजिट होगा। और समकोण पर भी यही अप्लाई होता है, परपेंडिकुलर पर भी, कि हर 65 सही 5/11। तो कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर एक तो आप देखते हो जैसे दो टाइम देते हो, तो वो भी तो चाहे 4 से 5 के बीच 2 होते हैं, तो 4 बजकर कुछ मिनट, फिर दूसरा 4 बजकर, तो यहाँ 1 घंटा कैसे हुआ। जल्दी से देखिए इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए कि कैसे होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं 5 से 6 के बीच की बात करता हूँ, सिर्फ अपोजिट ओवरलैप समकोण। चलिए ठीक है, सभी के लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं टाइम ले रहा हूँ 5 से 6 के बीच। एक टाइम ये होगा, दूसरा 4 से 5, ये 2 टाइम ड्यूरेशन में ले लेते हैं, ठीक। और इसको मैं 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हम 4 से 5 की बात करें ओवरलैप की कंडीशन में, आपने क्या पढ़ा था, 5 से 5/11, यानी कि 5 चक्को 20, 20 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई 5, 4 गुणा 5 कितना होगा 20, 20 सही 20/11। तो जब 20 से 20/11 होगा तो ये कितना हो गया 21 सही 9/11। तो ये 9 कितना होगा 4 बजकर, यानी कि 4 बजकर 21 सही 9/11, ठीक। अगला अगर हम 5 से 6 के बीच के लिए निकालते हैं तो 5 में 5 का गुणा, 5 पंचे 25, 25 सही 25/11। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कितनी बार जा रहा है, ये होगा आपका 25, तो यानी कि 2 बार जाएगा, 27 सही 3/11। क्लियर हो रही बात है। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 27 में से 21 जाएगा तो कितना होगा, 27 में से 21 जाएगा कितना होगा 6। तो लेकिन यहाँ 9 और 3 ज़्यादा है ना, तो ये टाइम ड्यूरेशन नहीं बनेगा। यानी कि हम अगर फिक्स टाइम की बात कर ले इसकी, तो क्या निकल रहा था 5 बजकर 27 सही 3/11, यानी कि हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालोगे तो 5 में से 4 गया, 1 घंटा, तो सीधा सीधा ये हो गया। दूसरा क्या होगा 27 सही 3/11 में से 9/11 घटाना है। ये ध्यान रखना 27 में से 21 तो घट जाएगा, क्लियर हो रहा है, लेकिन 3 में से 9 नहीं घटेगा। तो हमें यहाँ से एक कैरी लेके जाना है। जब एक कैरी लेके जाएंगे तो यहाँ कैरी कितना जाएगा 11 जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि यहाँ कैरी 11 होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि 2 सही या 1 सही 7/5, हम 1 सही 2/5 की बात करें तो आप यहाँ कितना ले जाते हो 5, 1, यहाँ 2 में 5 ही जोड़ते हैं, तभी हमारा 7/5 होगा। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आया तो इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए।
तो 27 सही 3/11 में आपको घटाना है 21 सही 9/11। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप देखो इसका जो अंश है ये बड़ा है, इसको तो छोटा, ये बड़ा है नहीं सॉरी ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा घटेगा नहीं, तो पहले छोटे वाले को बड़ा करें। कैसे करें? यहाँ से एक कैरी, अब एक कैरी का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ बेस जाएगा 11, तो यानी कि 11 + 3 कितना हो गया 14। ठीक है, अब 14 में से 9 घटाना, 14 में से 9 गया कितना होगा 5/11। अब यहाँ से एक हमने कैरी ले गए थे, तो यहाँ कितना बचा 26, 26 में से 21 गया 5, तो आप देख रहे हो 5 सही 5/11, 1 घंटा तो पहले से था, 1 घंटा 5/11, यहाँ हम इसको कह सकते हैं 65 सही 5/11। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, तो आप देख रहे हो इसी तरीके 6 से 7 के बीच में भी 65 सही 5/11 होगा। क्लियर? अब यहाँ अपोजिट की बात करेंगे तो उस केस में भी यही होगा, हम आंसर निकालेंगे तब भी वही जाएगा। ठीक, तो चलिए अपोजिट का केस जल्दी से देखते हैं। तो 4 × 5 = 20, 20 में हमें क्या करना है 30 जोड़ देना है, 20 में 30 जोड़ देना है तो कितना होगा 50 सही 50/11, यानी कि यहाँ चला जाएगा 4 बार 54 सही 6/11 और टाइम कितना होगा 4 बजकर। क्लियर? अब 5 से 6 के बीच 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, 25 + 30 करोगे तो कितना होगा 55 सही 55/11 और 55/11 कितना हो गया 5 बार जाएगा, वो 5 ऐड होगा 55 में, तो ये 55 कितना हो जाएगा 60 कितना बजकर 5 बजकर, यानी कि 6 बजे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमें किस में घटाना है 6 में घटाना है, या हम इसको ये सीधा 550 यही रख सकते हैं, 550 रख सकते हैं, सॉरी 560 रख सकते हैं, या इसको और एलैबोरेट कर लें तो 5 यहाँ 59 कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 11/11। क्लियर हो रही बात? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 अलग लेके, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब आप देखो कि 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, 59 में से 54 जाएगा 5 होगा और 5 में से क्या देखो सेम आ रहा है। क्लियर? इसी तरीके से अपोजिट तो हो गया। परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर के केस के लिए 2 केस चलेंगे। ठीक है, तो उन दोनों के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस और सेकेंड में 4 से 5 5 चक्कों 20, 20 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा 5 यानी कि 5 सही 5/11, तो ये हो गया 4 बजकर 5 सही 5/11। इसी तरीके से इसका जो सेकंड होगा तो हम 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 सही 35/11, यानी कि यहाँ 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 38 सही 2/11 और ये 38 किसका होगा 4 बजकर 38। क्लियर हो रही बात? इसके बाद अगर 5 से 6 ये हम कह रहे हैं कि टाइम 1, ये टाइम 2 हो गया। ठीक, 5 से 6 के बीच 6 × 5 है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, 25 में 15 गया 10, 10 सही 10/11 और कितना 5 बजे। इस केस में 5 25 15 जोड़ेंगे कितना होगा 40 सही 40/11, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ हो गया 3 बार हो जाएगा 43 सही 7/11 और टाइम कितना होगा 5 बजकर। अब अगर आप देख रहे हो तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, देखो सीधा सीधा अब तो इससे घटना है तो 10 में से 5 जाएगा 5/11, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 5 में से 4 गया 1, देख रहा हूँ 1 घंटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 65 सही 5/11। क्लियर हो रही बात? तो इसका जो T1 था 4 से 5 का जो T1 पहला टाइम था वो 5 से 6 के बीच जो पहला टाइम था इनके बीच 65 5/11 होगा। सेकेंड में भी इसमें देखना चाहो, देखो 7 में से 2 गया 5 सही 5/11, यहाँ 43 में से 38 घटाओगे कितना होगा 5, फिर यहाँ 5 में से 4 घटाओगे 1, यहाँ भी 65 5/11। तो नोट करने वाली बात यह है कि 4 से 5 का पहला समकोण जिस पर होगा तो 5 से 6 के बीच नेक्स्ट आवर का पहला समकोण भी 65 से 5/11 मिनट के बाद ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, ये पॉइंट ऐसा है जो कि आप देखते ही मुश्किल से 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब आपको क्वेश्चन देखना नहीं है और तुरंत आंसर टिक कर लेना है, इतना ईजी है ये। ठीक, बस इजी है, समझ गए तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर ना समझ में आ रहा है एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा, ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि क्वेश्चन नंबर ये वाला समझ में नहीं आया या लॉजिक समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। क्लियर हो रही बातें?
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमारी घड़ी कुछ आगे लेट या फास्ट हो जाती तो उस बेस पे क्वेश्चन लिया हमने। देखो कहता है कि मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी। सोमवार 2 बजे, ठीक है। अब दोपहर 2 बजे पीएम को कितना पीछे थी, 3 मिनट स्लो थी, तो हमने माइनस कर दिया स्लो के लिए, पीछे थी। इसके बाद कहता है बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे थी, तो बुधवार दोपहर 2 बजे कितना आगे थी, 5 मिनट फास्ट थी। तो इस केस में हमने इसमें क्या किया, 5 जोड़ दिया। अब आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भले ही आपको लगे कि बड़ा टफ है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आंसर इतनी जल्दी निकलता है आप समझ नहीं सकते। और आप देखो कितनी अच्छी पॉइंट है, करना क्या, कुछ नहीं। देखो सोमवार 2 PM से बुधवार 2 PM टोटल कितने घंटे होंगे, 48 घंटे। क्लियर। अब ये समझना है, अब इसमें देखो कैलकुलेशन है, इसलिए मैथ का सिंप्लीफिकेशन भी जरूरी है। ठीक, मैं आगे से सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो भी लेके आऊँगा, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो 2 PM है 2 PM है, तो यहाँ 48 आवर होगा। जैसे सोमवार से मंगलवार 2 PM होगा तो 24 घंटे इसके हो गए, 24 घंटे इसके 48। अब यहाँ की बात करें तो ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस होगा 8 मिनट का। क्लियर। अब आप कह रहे हो तो इसमें तो ये माइनस है प्लस है, तो यहाँ तो 2 होना चाहिए, गलत। हम एक में स्लो हैं, पीछे हैं, और एक में फास्ट, तो यानी कि कह सकते हैं कि आपके बीच जो इसके बीच डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जुड़ेगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, 3 से पहले 0 आएगा तो देखो 2 होगा माइनस का, फिर 0 आएगा, फिर 0 के बाद फिर +1 होगा, +2 +3 +4। तो देखो यहाँ इसने इसको भी तो कवर किया, फिर ये किया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, देखो 1 घंटा 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा 8 घंटे का क्लियर हो गया। क्लियर हो रही बात है। इसके बाद हमें यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो कि अगर माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन मिलता है तो जुड़ेगा, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन मिले तो जुड़ेगा, और अगर यहाँ पर माइनस माइनस हो तो घटेगा, और अगर यहाँ पर आपका प्लस प्लस है तो भी घटेगा। क्लियर हो रही बात। देखो 8 मिनट 48 घंटे, यानी कि 48 घंटे में 8 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो 1 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होगा 48/8, यानी कि 6 घंटे में। क्लियर हो रही बात। तो आपने देखा है कि वो कहता है राइट टाइम कब दिखा, राइट टाइम के लिए जब इस माइनस को हम प्लस में कर दें तो प्लस में कैसे होगा, देखो 1 मिनट में डिफरेंस कितना है, 6 घंटा, तो 3 मिनट में कितना होगा, 6 × 18, यानी कि 18 घंटे बाद ये राइट टाइम दिखाएगा। तो आप क्या करो, 2 PM में ऐड कर देंगे 18 घंटे। अब इस 18 घंटे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 में से अगर यहाँ 10 निकाल दे तो रात के 12 बज गए, रात के 12 बजते ही PM AM में बदल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डे हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 8, तो यानी कि 8 बजे होगा, नेक्स्ट डे के लिए वो AM में चेंज हो गया, और ये नेक्स्ट डे है तो सोमवार के बाद क्या होगा, मंगलवार। क्लियर। कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यानी कि 3 घंटे में कितना आगे बढ़ रही है, 12 सेकंड। तो आपको सीधा पता है कि 1 घंटे में कितना बढ़ेगी, 1 घंटे में बढ़ेगी 4 सेकंड, यानी कि 12 में से 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4, यानी कि 4 सेकंड आगे बढ़ेंगे। क्लियर। इसके बाद आगे कहता है उसे रविवार अपराह्न 3 बजे, यानी कि रविवार के दिन, संडे के दिन, 3 अपराह्न मतलब PM 3 बजे सेट किया गया, ठीक है। तो मंगलवार को 10 बजे क्या समय, अब वो मंगलवार को 10 बजे कौन सा समय दिखाएगा। क्लियर। ये समय बताएगी, मतलब उसने कहा 3 बजे सेट किया गया, ये राइट टाइम की बात कर रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फास्ट चल रही, तो वो जो रॉन्ग टाइम है, फास्ट वाला टाइम कितना होगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट वही है, इनके बीच डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालोगे तो रविवार के बाद सोमवार 3 PM जाओगे, फिर मंगलवार 3 AM चले जाओ। देखो PM से PM जाएंगे तो सेम टाइम है, PM से PM
24 घंटे। फिर PM से AM जा रहे हो, PM से AM जाने का मतलब 12 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट इस 3 AM से 10 कितना है 7, टोटल ऐड करो तो यहाँ आपका 4 2 6 और 6 और 7 कितना होता है 13, 3 2 3 एक कैरी था 4, यानी कि कितना हो गया 43 घंटे। क्लियर, टोटल टाइम ड्यूरेशन 43। अब देखो 1 घंटे में 4 सेकंड है तो 43 में कितना होगा, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 1 17, ये क्या होंगे सेकंड। क्लियर, अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि बहुत ही मिनट में कन्वर्ट हो सकता है। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120, 3 में 180। देखो 180 तो हम नहीं ले सकते तो हम कितना लेंगे 2 मिनट, यानी कि 120 सेकेंड को अलग कर लो और बचा कितना 52 सेकेंड। तो जो हमारा टाइम हुआ वो कितना होगा, वो टाइम हो जाएगा हमारा कि 2 मिनट 52 सेकेंड। पूछा क्या गया है, उन्होंने पूछा है कि मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय होगा। तो उस टाइम के लिए देखो 10 बजे की बात है, इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसी एक्स्ट्रा को यहाँ पर जोड़ दो, यानी कि मंगलवार सुबह क्या होगा 10:20 मिनट और 52 सेकेंड होगा। क्लियर, जो कि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में आपका दे रहा है 10 to 52 सेकेंड, 10 to 52 सेकेंड, यानी कि 4th ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं था इसमें भी सीधा सीधा 1 घंटे में 4 सेकेंड था तो टोटल डिफरेंस निकालना था 48 घंटे, तो 1 घंटे में 4 है तो 43 में कितना। अब ये कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी तेजी से आपका आंसर निकलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो 4 बजे को क्या समय होगा। देखिए प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है तो आप देख रहे हो कि प्रतिदिन का मतलब क्या होगा 24 घंटे, 24 घंटे में कितना आगे जा रही 15 मिनट। क्लियर, यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया, यह 4 बजे पूर्ण। अब इसमें जो समझने वाला वो 4 बजे सुबह का है कि शाम का, ये तो क्लियर है नहीं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना आप कि अगर मॉर्निंग या इवनिंग की बात नहीं की गई है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मॉर्निंग ही होगा, सुबह का ही हम लेके चलेंगे। क्लियर हो रही बात, क्योंकि यहाँ देखो 24 घंटे प्रतिदिन 24 घंटे की बात कर रहा है, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 घंटे में कितना आगे बढ़ रहा है 15 मिनट तेज हो रहा है, इतना मिनट फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट इसी में अगर हम देखते हैं तो 24 घंटे में इतना जा रहा है तो 1 घंटे को हम लेके चल रहे हैं तो 1 घंटे में कितना होगा 15/24, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ कहता है कि दोपहर 12 बजे मिलाया जाए और यह 4 बजे सुबह, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करो। दोपहर 12 बजे तो दोपहर 12 बजे PM हो गया और 4 AM, यानी कि नेक्स्ट डे 4 बजे होंगे। ये नहीं कि 12 PM है फिर यहाँ 4 PM कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ टोटल कितने घंटे होंगे, देखो अगर मैं बात करूँ 12 PM से 12 AM कितने हो गए, 12 PM से 12 AM आपके हो गए 12 घंटे, ठीक। अब 12 AM के बाद 4 घंटे और चलेगा, तो 4 घंटे और चलेगा, 12 4 16, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए 16 घंटे। तो आप देख रहे हो 1 घंटे में इतना मिनट तेज चल रहा तो 16 घंटे में, तो 16 घंटे में क्या करोगे 16 में आप मल्टीप्लाई 16 इंटू मल्टीप्लाई करो 15/24, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 से ये कट हुआ 3 पंचे 15, यानी कि 10, ये 10 क्या है मिनट। तो आप देख रहे हो 16 घंटे में कितना बढ़ गया 10 मिनट। क्लियर हो रही बातें। तो यानी कि उसने जो पूछा है तो वो ये पूछा है यह 4 बजे पूर्ण को क्या समय बताएगी, तो उस समय क्या बताएगी, राइट टाइम तो ये था, हमने जो एक्स्ट्रा टाइम था उसको भी तो ऐड करना है, तो जो टाइम होगा वो 4:10 होगा और ये टाइम ड्यूरेशन AM के लिए होगा। ये ध्यान रखिए, जब AM है ये क्या था, ये आपका प्रेजेंट डे था, ये नेक्स्ट डे हो गया। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। इसमें दिया गया है कि एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, इसी तरह लेट हो जाती। यानी कि आप सीधा देखोगे तो पहला घंटा कहाँ से होगा 00 से स्टार्ट होगा ना,
रात के 12 बजे के बाद 12 से 1 के बीच 1 घंटा, यानी कि 12:55 हो जाएगा। 00:55, 12 को हम 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो कहता है पहली बार में कितना जा रहा है 5, दूसरे में कितना जा रहा है 10, तीसरे में कितना होगा 15, चौथे में 20 हो जाएगा। 5 मिनट का अंतर देख रहे हो। तो पूछा क्या इसने, बताया छठे घंटे में, पहले में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20, पांचवें में कितना होगा 25 और छठे में कितना हो जाएगा 30 मिनट का। क्लियर हो रहा है। तो ये जो टाइम दिखाएगा वो 6 घंटे के बाद की बात कर रहा है। तो 6 घंटे के बाद आपका कितना हो जाएगा 1 घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो उस 6 घंटे में ये दिखाएगा 5:30। क्लियर हो रही बात है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि माना चंद्रमा चक्कर पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है, और यह भी माना कि यह पहले दिन ठीक शाम को 6:48 बजे पूर्व दिशा में उदित होता है। चौथे दिन क्या होगा? यानी कि चंद्रमा, इन्होंने मान रखा है कि चंद्रमा जो 30 दिन है, यानी कि चंद्रमा एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और 30 दिन यानी कि कम चक्कर मतलब कंप्लीट करना, और कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? वो टाइम ले रहा है आपका 30 दिन, और एक सर्किल का मतलब होता है 360 डिग्री। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक दिन बराबर कितना हो जाएगा 360/30, यानी कि 12 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये तो चंद्रमा की बात थी। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी घूर्णन करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, कितना 360 डिग्री रोटेट करेगी। इसी से दिन रात होगा, और यही दिन रात 24 घंटे का होता है। यानी कि हम यहाँ पर लेके चलेंगे पृथ्वी जो यूज़ कर रही है 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर कितना एंगल होगा 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ आपको एक बेसिक चीज़ें बताऊँ कि हम केवल इन दोनों में जो कॉमन है वो एंगल है, दिन नहीं। फॉर बेसिक एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि ये सूर्य है, सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इस केस में मान लीजिए ये ग्रह तीनों A, B और C यहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं A, B और C। तो आप देख रहे हो कि इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो इक्वल नहीं है। उस केस में देखो सबसे कम कौन है, A कवर कर रहा है, दूसरे में B, तीसरे में C। लेकिन इनमें कॉमन है, एंगल सेम है, यानी कि हम एंगल को ही 20 मान के आगे बढ़ सकते हैं। तो सीधा हो गया 12 डिग्री के लिए। तो अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री एंगल पे निकालना, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा 24/360। अब हमें निकालना किसके लिए 12 डिग्री के लिए। तो इस 12 डिग्री में हम क्या करेंगे कि 12 डिग्री बराबर 24/360 × 12। ये है क्या, घंटे की बात हो रही है। 12 × 36, ये कटेगा 6 से, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। अब यहाँ पर 4/5 गुणा, हम इसको, ये घंटा है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, 12 पंचे 60, ये हो गया 12 चौको 48 मिनट। क्लियर हो रही बात है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कह रहा है 48 मिनट। तो ये 1 डिग्री नहीं, ये था 12। क्लियर, यानी कि 12 डिग्री बराबर कितना 48 मिनट। और आपने देखा 12 डिग्री बराबर एक दिन। एक दिन किसका है, चंद्रमा का। तो यानी कि चंद्रमा का एक दिन जो बन रहा है वो है 12 डिग्री, और ये 12 डिग्री पृथ्वी में कितना बन रहा है 48 मिनट पृथ्वी में। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में ये कहता है, इसी में ये कह रहा है कि अगर पृथ्वी में वो पहले दिन कितने बजे उदित हुआ 6:48 पर, 6:48 पहले दिन, तो चौथे दिन की बात कर रहा है। पहले में 6:48, दूसरे दिन फिर 48 मिनट बाद, तीसरे दिन फिर 48 मिनट बाद, चौथे दिन फिर 48 मिनट बाद। तो अगर इन सब को जोड़ेंगे तो 9-12 हो जाएगा। रात्रि की बात कर रहा है, तो यानी कि रात्रि PM। क्लियर हो रही बात, कोई डाउट किसी को? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका दिया गया है स्क्रीन पर, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करना है, और जिसका आंसर आ जाए इस वीडियो के एंड में कमेंट कर दीजिएगा। इसके एंड में कमेंट कर दे ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया। नेक्स्ट
नोट हो गया? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के बीच कब 4 से समान दूरी पर होंगी? दोनों सुइयों के मिलने के अतिरिक्त, यानी कि ओवरलैप की कंडीशन के अलावा समान दूरी की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि समान दूरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो एक दूसरे 3 से 4 के बीच कर रहा, तो ये नहीं होता कि सिर्फ ओवरलैप के केस पर जाए। तो यहाँ पर सिर्फ ओवरलैप ही नहीं, वो कह रहा है कब होगा 4 से समान दूरी पर। यानी कि यहाँ पर देखो, एक केस तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दूसरा इस तरीके से बनेगा। टाइम ड्यूरेशन जो बोलता है वो क्या बोल रहा है? वो 3 से 4 की बात कर रहा है, 3 से 4, और ये भी कहता है 4 से समान दूरी पर। क्लियर है? तो यानी कि 4 से समान दूरी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, यानी कि 4 से समान दूरी पर कितना है? ठीक है, इनके बीच है, तो इस बीच में कहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये टाइम ड्यूरेशन निकालना है जब 4 से बोले तो। अब इसी में 3 से भी बोल सकता है। तो देखो, हम दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं कि अगर ये कहे कि यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से समान दूरी पर, तो पहले 3 से समान दूरी पर देख लेते हैं। इसके लिए मैं पूरा डिटेल नहीं, एक छोटा सा ट्रिक है इसमें आपको देखना है। जब वो 3 से समान दूरी पर कहता है और ओवरलैप के अलावा कहता है, तो आपको क्या करना है? 3 में मल्टीप्लाई कर देना है 5 का। क्लियर हो रही बात? 3 में मल्टीप्लाई कर देना 5 होल। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आपको इंटू कर देना है 12/13 का। क्लियर हो रही बात है? यानी कि आपने 3 × 5, 3 में से 5, ये तो मल्टीप्लाई करना ही, ये तो आप पहले भी जान चुके हो कि 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ होगा कि आपको 12/13 का मल्टीप्लाई करना है जब 3 से समान दूरी की बात करें, समान दूरी की बात करें। क्लियर? 3 से समान दूरी, यानी कि T1 से T1, ये T2। ठीक, तो अब इस केस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 या 15, यानी कि 15 × 12/13, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, और 12 1 कितना हो जाएगा? 180 / 13। इसके बाद हमें ये करना है कि 13 से डिवाइड करेंगे 180 में, तो 13 13 हो गया, यहाँ बचा 50, 13 × 39, 13 चौको 52, यानी कि 13 × 39 39 होगा। यहाँ बचेगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 4 4 1, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो होगा 13 होल 11/13, ये आंसर। क्लियर हो रही बात? अब ये ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है। जब T1 के रिस्पेक्ट में पूछे तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करो, इस 3 में 3 से 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 × 15, और उसी मल्टीप्लाई कर दो 12/13 का आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इसी केस में जब वो कह दे 4 से, जब 4 से समान दूरी की बात करता है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसमें भी थोड़ा सा है, छोटा सा। यानी कि अब हम 3 के रिस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, अब हम 4 के रिस्पेक्ट में जाएंगे। अब हम बात करेंगे 4 से समान दूरी पर। अब जब हम बात करेंगे 4 से समान दूरी पर, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आपको 4 पर जाना है, 4 में 1 ऐड कर देना है। 4 से 4 है तो 4 में ऐड करो 1, 5 हो गया, फिर 5। क्लियर? इतना ही हो गया। अब इनटू एंड में क्या करना था? 12/13, ये कॉमन है। बस समझने वाला पॉइंट ये है कि अगर 3 से है तो केवल 3 × 5 होगा, अगर 4 से है तो 4 + 1 5, 5 × 5 × 12/13। ठीक है, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, यानी कि 300 / 30। अब डिवाइड करो, अगर 13 से देखो 300 डिवाइड करते हैं, 13 दूना 26, 4 30, 39 1, तो जो आंसर बनेगा वो क्या हो गया? 23 सही 1/13, 23 सही 1/13। ये तो मिनट में होगा, यानी कि 3 से है तो 3 बजकर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसे सॉल्व करना जल्दी से। घड़ी की दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के बीच कब 3 से समान दूरी पर होंगी? 3 से समान दूरी अभी जस्ट पहले सॉल्व किया है। 3 से समान दूरी यानी कि 3 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, इंटू कर देंगे किसका? 12/13 का। मल्टीप्लाई करोगे 12 पंचे 60 और 60 और 3 180 / 13। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 13 में से 18 गया, एक बार गया 13, यहाँ बचा आपका कितना? 50,
यानी कि 13×3 = 39 और यहाँ 11/13 होगा। क्लियर हो रही बात है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। कुछ नहीं है, 7 से 8 के बीच घड़ी कब 7 से समान दूरी? 7 से समान दूरी मतलब सीधा 7 पंचे 35, तो यानी कि 7 पंचे 35, 7 से 8 के बीच 7 पंचे 35 इंटू 12 कितना करना है? 12/13, तो यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं 12×5 = 60 और 6×7 = 42, 420/13। अभी जल्दी से भाग दो इसको और आंसर निकालो। 13 भाग देंगे 42, 13×3 = 39, 12 में से 9 गया 3 0, 13×2 = 26, 4, यानी कि जो आंसर बनेगा आपका होगा 7:32 सही 4/13, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 8 के बीच 8 से समान दूरी की बात कर रहा है, तो 8 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 9 × 5 × 12/13, वही 12×5 = 60, 6, यानी कि आप सीधा जाओगे 6 9 × 6 = 54, 540/13, 13 भाग दो, 13 से भाग देंगे कितनी बार होगा? 13 छक्को 52, 4 52, यानी कि 20 बचा 1, कितना होगा? 7/13, यानी कि टाइम होगा 7:41 सही 7/13, यानी कि जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।